जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए रहस्यमय साधना प्रयोग। हालांकि आप लोग जानते हो माँ बंगलामुखी साधना प्रयोग और मेरा अनुभव, तो एक ऐसी साधना है जिसका जिक्र तो बहुत मिलता है, लेकिन इसकी वास्तविकता किस प्रकार से है लोग किताबों में पढ़ते हैं, कुल मंत्र महोदय या कुलातंत्र में, लेकिन वास्तव में साधना गुरु परंपरा के माध्यम से ही मिलती है। तो उसका अनुभव एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं सब साधनाओं में यह सबसे अलौकिक साधना और सबसे पावरफुल साधना यही है। इस शक्ति के आगे सभी ग्रह, देव, नक्षत्र, गंधर्व, राक्षस आदि शक्तियाँ जैसे रुद्र शक्तियाँ हैं, मशानी है शक्तियाँ हैं, ये सब शक्तियाँ भय से तो कुछ इनके सामने सम्मान से माँ के सामने नतमस्तक रहती हैं हर पल। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो ना ब्रह्मा शर्मनाऊं महिमा मिटे अपार। अर्थात जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांधने के लिए छोड़ा तो हनुमान जी यह सोचकर ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए कि यदि मैं इस शक्ति के बंधन में नहीं बंधा तो इस ब्रह्मास्त्र का सम्मान खत्म हो जाएगा। जबकि हनुमान जी तो स्वयं रुद्र के अवतार थे और उन्हें वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से परे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी शक्ति बंगलामुखी की जिसका सम्मान हनुमान जी ने किया है। और ब्रह्मांड में इसीलिए कहा जाता है कि माँ बंगलामुखी के सामने कोई भी शक्तियाँ टिक नहीं पाती हैं। अगर इस साधना को सही से किया जाए तो साधक अब इतना उच्चवान साधक हो जाता है, चेहरे पे इतना तेज हो जाता है, इतना बलशाली हो जाता है कि सामने वाले उसके शत्रु, उसके विरोधी उसके सामने स्तंभित हो जाते हैं और टिक ही नहीं पाते हैं। आज मैं इस साधना आप लोगों को बताऊंगा कि यह ब्रह्मास्त्र है क्या, क्योंकि माँ बंगलामुखी की साधना जो है, प्रथम उपासक इसके ब्रह्मा जी थे, द्वितीय उपासक इसके विष्णु जी थे, तृतीय उपासक शिव थे। और शिव ने ब्रह्मास्त्र विद्या को परशुराम को प्रदान किया और परशुराम जी ने द्रोणाचार्य जी को दिया। द्रोणाचार्य जी ने कर्ण भीष्म को प्रदान किया और द्रोणाचार्य जी ने फिर अर्जुन या अश्वत्थामा को भी प्रदान किया इस शक्ति को। यह शक्ति बहुत ही शक्तिशाली स्तंभन की शक्ति है। इस शक्ति के बल पर मेघनाथ ने हनुमान जी को भी बांध लिया था। अंगद ने रावण की सभा में अपने पैर को इसी शक्ति से स्तंभित कर दिया था कि उनके दरबार में रहने वाले सभी महान वीर अंगद के पैर को उठा ही नहीं पाए। तो यह ऐसी शक्ति है। माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, हर प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करती हैं। किसी प्रकार के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, सबको माँ नष्ट कर देती हैं या उसको विमुख कर देती हैं या उसको बर्बाद कर देती हैं, इसके साधक का जो भी दुश्मन होता है। माँ बंगलामुखी की साधना कैसे करें? माँ बंगलामुखी साधना करने से पहले साधक को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या बंगलामुखी मृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर बंगलामुखी मंत्र से संपुटित अगर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए तो साधना से पहले तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिलता है। उनकी पूजा, कोई भी पूजा बिना अनुष्ठान के पूर्ण नहीं होती है। जप अनुष्ठान है या अग्निहोत्र स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। बंगलामुखी पूजा से पूर्व एक बार स्वास्ति पाठ, गणपति या शिव से संबंधित पाठ जरूर करना चाहिए। और इनके गणपति, हरिद्रा गणपति हैं, उनका भी एक पाठ जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। इनके मृत्युंजय भैरव हैं, उनका भी मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद फिर किसी अच्छे विद्वान से अपने गुरु से माँ बंगलामुखी यंत्र और गुटिका हल्दी की माला को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध करा के सामने स्थापित कर देना चाहिए। इसमें पीला वस्त्र, पीला आसन और पीले ही आसन पे माँ को स्थापित किया जाता है। यह साधना शुरुआत में 7 दिन की करनी चाहिए और इसमें कम से कम
प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करना चाहिए और साधक का जो मुंह हो पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। कभी कभी साधना के दौरान साधक को डर या भय लगता है, लेकिन इससे साधक को डरना नहीं, शांत ही रहकर अपनी साधना में लीन रहना चाहिए। एक बात जेहन में याद रखिए कि इस साधना काल में साधक की मौत कभी नहीं होती। कभी भी माँ ऐसा कोई कष्ट नहीं देती जिससे साधक को कोई दिक्कत हो जाए। साधना काल में कुछ दिखे या आपको कोई डराए या आपकी मौत करा देगा या कोई ऐसा बोले या ऐसा अनुभव हो तो इसको इग्नोर करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ मात्र परीक्षा ले रही होती है आपकी। धीरे धीरे जब आप साधना की गहराई में उतरेंगे तो निडर होकर वैसे वैसे आपको अलौकिक अनुभव भी होंगे। उसके साधना के समय आपके आसपास का वातावरण हमेशा सुगंध से भर जाएगा। जब ऐसा होने लगे तो माँ बगलामुखी अपने डरावने रूप में दिखती जो थी, अब धीरे धीरे वो पीत वर्ण में आपके सामने एक कुंदन सी स्वर्ण आभा से युक्त आपके आसपास बैठी नजर आएंगी। अनुभूति होती रहेगी या साधक के श्रीमुख में भी लीन होकर साधक के सामने माँ किसी न किसी सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकट होंगी या आभास कराएंगी कि मैं आ गई हूँ। अब साधक अपनी खामोशी न तोड़े। माँ अपनी बातों में लाकर साधक की परीक्षा भी लेती है। कभी कभी ऐसे भ्रम पैदा कर देती है, वहाँ भी कुछ नहीं करना है साधक को। लेकिन जब तक तो माँ अपने मुंह से स्वयं साधक के नाम का उच्चारण ना करें या उसके कान में आवाज़ ना आए कि उठो बेटा मैं आ गई हूँ, तब तक साधक को अपनी साधना से विमुख नहीं होना है। और दूसरी बात, इस साधना को करने के लिए आप किसी अच्छे योग्य गुरु से दीक्षित होना चाहिए या दीक्षा लेना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही इस साधना को संपन्न करना चाहिए। अगर आप इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सके, या कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके, और कोई ऐसा डर नहीं है जो आपके सामने उपस्थित हो सके। तो मैं यही कहूँगा कि माँ बगलामुखी की साधना जीवन की सर्वोत्तम साधना है। आप बिना डर और भय की साधना को संपन्न करें। जब आपको लगने लगे कि आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपका मान सम्मान यश कीर्ति क्षीण कर रहा है, हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, सामाजिक दायरे से बाहर जा रहा है और ऐसा लगने लगे कि अब मृत्यु हमारे सामने करीब आ गई है, तो माँ बगलामुखी की साधना जरूर करना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से मंत्र या 36 अक्षरी मंत्र या माँ बगलामुखी के मंत्रों का ज़्यादा विस्तृत जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये महाविद्या है। हालांकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी गुरु परंपरा और गुरु के सानिध्य में रहने से साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है और साधक को हरासमेंट भी नहीं आता है। तो इसलिए ऐसी साधनाएं गुरु के सानिध्य में ही संपर्क की जाए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे या हमारी महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं या अपने किसी अच्छे गुरु से संपर्क कर सकते हैं। और बिना यंत्र, माला, गुटका, हल्दी की माला लगती है इसमें, उसके बिना इस साधना को संपन्न ना करें। जय माता दी, जय महाकाल।